इंदौर की विजयनगर पुलिस ने पिछले दिनों फर्जी सैलरी स्लिप के माध्यम से बैंकों से लाखों रुपए का लोन लेने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस पूरे ही मामले में पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और पूरे ही मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है, जिसके चलते पुलिस जल्द ही पूरे मामले में कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने पिछले दिनों रवि कुमार और देवेंद्र नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने प्रतिष्ठित कंपनी ब्लू स्टार के नाम पर एक फर्जी सैलरी स्लिप बनाई थी और IDFC बैंक से तकरीबन 11 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया था। फिलहाल जब बैंक के द्वारा उनकी सैलरी स्लिप और संबंधित कंपनी से जानकारी जुटाई गई तो वह फर्जी निकली। इसके बाद पूरे मामले में कि HDFC बैंक के द्वारा पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की गई और पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने YouTube के माध्यम से इस तरह से फर्जी तरीके से लोन लेने के बारे में जानकारी जुटाई। इसके चलते भोपाल के भी कुछ लोगों की जानकारी पकड़े गए आरोपियों के द्वारा दी गई है। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने जहां IDFC बैंक से 11 लाख रुपए का लोन लिया तो वहीं अन्य बैंकों से भी तकरीबन लाखों रुपए का लोन लिया है और इस तरह से आरोपियों ने तकरीबन अलग अलग बैंकों से 50 लाख रुपए का लोन लिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस जल्द ही पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों की गैंग मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे शहरों में भी सक्रिय है और वह वहां पर भी इसी तरह से फर्जी लोन अलग अलग बैंकों से ले रहे हैं। पुलिस थाना विजयनगर के अंतर्गत एक शिकायत HDFC की तरफ से की गई थी कि कोई फर्जी लोन लिया गया है। इस शिकायत के आधार पर जब डिटेल इंक्वायरी की गई तो इसमें चौंकाने वाले तथ्य आए। इसमें 2 आरोपी रवि और देवेंद्र पकड़े गए हैं। ये बेसिकली गुड़गांव और मेरठ वगैरह के वहां के रहने वाले हैं और इन लोगों ने सबसे पहले गुमास्ता का उपयोग करते हुए एक कंपनी बनाई। कंपनी के उसमें कुछ करंट अकाउंट कंपनी के नाम से खोला गया और उस कंपनी से अपने आप को कुछ एम्प्लॉय बताते हुए 2-3 महीने का ट्रांजैक्शन दिखाया और उसके बाद बैंक से बड़े बड़े लोन को लिया। इसमें जो उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन भी फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। पुलिस ने अभी इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब तक लगभग 60 लाख से भी अधिक की लोन की धोखाधड़ी जानकारी में आई है। दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया गया है और विस्तार से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हाँ, अभी इसमें इसी को लेकर के पूछताछ की जा रही कि ये आइडिया इनका किस तरह से आया हुआ था और चूंकि इन लोगों ने भी स्वीकार किया है कि कोई दूसरे लोग थे जो लोग भोपाल में भी कुछ सक्रिय हैं और भी कई शहरों में सक्रिय हैं, उनके माध्यम से इस तरह की बातें आई थी। तो अभी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया।